हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल में। ये है 41वां वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा क्लास टेम्पलेट्स के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया था फंक्शन टेम्पलेट्स एंड फंक्शन टेम्पलेट्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स। अब मैं समझाऊंगा क्लास टेम्पलेट्स के बारे में। क्लास टेम्पलेट्स का मेन यूज़ तब होता है जब हमें कोड रीयूजेबिलिटी करनी हो। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कोड को दोबारा ना लिखना पड़े, उसी कोड को लिखे हुए कोड को यूज़ कर सकें। और दूसरी चीज़ इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि जानना हो कि किस तरीके का पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। वो सारे पैरामीटर्स के लिए काम करेगा, सिर्फ मेन फंक्शन में अपन पैरामीटर्स चेंज करके अपन डिफरेंट आंसर्स ले सकते हैं। तो अब मैं वही करने वाला हूँ आपके सामने, क्लास टेम्पलेट्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं एक प्रोग्राम से आपको ये फिर से समझाऊंगा। सबसे पहले एक क्लास टेम्पलेट बना लीजिए। यहाँ पे आपको ब्रेसेस खोलने हैं ये वाले। उसके बाद क्लास का नाम खुलेगा, कुछ भी रखते हैं एबीसी, इजी से इजी लेता हूँ मैं। क्लास एबीसी के बाद इसके अंदर मैं पब्लिक असाइन करूँगा सब कुछ पब्लिक के लिए है, क्योंकि इंट Q5 मैं इस प्रोग्राम में एक एरे का सम बना रहा हूँ। वो एरे कैसी भी हो सकती है, उस का सम हो सकता है। इंटीजर ले रहा हूँ मैं Q5 को, और मैं इंट F ले रहा हूँ। अब ये बताइए मैं इसको क्या दूँ, इंट F या Q5। जब अपन टेम्पलेट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंट को देना ज़रूरी नहीं है। मैं दोनों इंट को डिलीट करूँगा और यहाँ पे टी दूंगा, और यहाँ पे भी टी दूंगा मेरे को, क्योंकि अभी डेटा टाइप पता ही नहीं। दोनों को मैंने टी दे दिया। किस टाइप का डेटा आएगा अपन के पास अपन को नहीं पता, बस एरे क्रिएट कर दी टी डेटा टाइप की Q5। ये जेनरिक डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ मैं। एबीसी फंक्शन में एबीसी फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, आप ये सोच लीजिए। एबीसी क्लास का नाम है, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर है। ये बात ध्यान रखिएगा, कब मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कब मैं फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन और कंस्ट्रक्टर का डिफरेंस है। जहाँ जैसे ही मैं साइज लिख रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जा रहा है क्योंकि एक साइज ऑफ एक ऑपरेटर है। मैं नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में समझाऊंगा। और आपको एक बात बता दूं, जल्द ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके असाइनमेंट में। मैं जल्द ही आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब वो क्वेश्चंस पढ़िए, मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चंस दूंगा। यहाँ पे मैं कोड लिखता जा रहा हूँ और इकट्ठा कोड को समझा दूंगा, और साथ साथ आप भी मेरे कोड लिखते जाइए, क्योंकि कोड लिखने से आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस होती है और आपको क्लियरली समझ में आती है चीज़ें। मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया, उसके अंदर टी टाइप की एक ए एलिमेंट की एरे ले ली और टी टाइप का एक साइज ले लिया। क्योंकि एरे जब अपन पास करते हैं कंस्ट्रक्टर या फंक्शन के अंदर, तब अपन एक एरे लेते हैं जो कि खाली होती है, और एक उसका साइज भर देते हैं दूसरे उसमें। ये मैंने एक फॉर लूप बना दिया जिससे कि क्यू आई की जो ए आई में जो वैल्यू अपन ने भेजी थी अभी वहाँ पर, वो क्यू आई में शिफ्ट हो जाए। वो क्या हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली, और आगे हो जाएगा, आप उसका टेंशन ना लीजिए। ये आपका कंस्ट्रक्टर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके बाद एक फंक्शन बना रहा हूँ, रिटर्न टाइप टी है, जिसका सम टाइप का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, एरे का सम करने वाला हूँ। अब ये चीज़ C++ बनाने वालों ने क्यों करी, मेरे को ये बात अभी तक मेरे को खुद को समझ में नहीं आई है। मैं आप बस उन्होंने करी है, मेरा काम उन्होंने क्यों किया ये बताना नहीं है, मेरे को क्या किया ये बताना है C++ बनाने वालों ने। तो मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा करते हैं, पर क्यों करते हैं ये आप खुद ही जान लीजिए, या जब मेरे को पता चल जाएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये फिर से टेम्पलेट क्लास टी को, और इस तरीके से अपन को कॉल करना है, डिफाइन करना है फंक्शन को।
तभी कॉल होगा। ये स्टेटमेंट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे और इसके अलावा आप पे कोई चांस ही नहीं है। एस इक्वल्स टू 0 दे रहा हूँ मैं, 0 इसकी वैल्यू दे दीजिए आप। उसके बाद एक फॉर लूप चलाना है, सेम टू सेम। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, यही वाला मैंने फॉर लूप चलाया है। और इसमें मैं अब एक एक करके वैल्यूज को ऐड कराता जाऊंगा, प्लस एस, ये एडिशन के लिए यूज़ किया। और फिर उसके बाद रिटर्न करना है मेरे को एस की वैल्यू। ये अपना फंक्शन भी तैयार हो गया है। अब मेन फंक्शन क्रिएट करना है मेरे को, इंट मेन। मेन फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले एरे डिफाइन करूंगा। एरे क्या है, मैंने ऊपर भी 5 दिया था साइज, इसलिए यहाँ पे भी 5 ही देना है मेरे को। 5 एलिमेंट्स के एरे है, 10, 20, 30, 40, 50। ये मैंने एलिमेंट्स डिसाइड कर दिए। ए बी सी, ओ बी जे, सी जो कि एरे का नाम है, कॉमा साइज ऑफ एरे, ये मैंने सेंड कर दिया है। और इसी को ये मैंने भेजा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और मैं प्रिंट करा दूंगा रिटर्न वैल्यू है जो कि ओ बी जे डॉट सम एम्प्टी ब्रेसेस। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंट। ये एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बताना होता है कि क्यों, किस टाइप का डेटा टाइप हम जनरेट डेटा टाइप को असाइन करने वाले हैं। तो ये है क्लास टेम्पलेट्स के ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये है फंक्शन डिफाइन करने के लिए ये लाइन यूज़ होती है, और वो एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बताने के लिए यूज़ होती है कि जनरेट डेटा टाइप किस टाइप का है। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ और फिर आपको किस तरीके से ये प्रोग्राम काम किया वो बताऊँगा। ये 150 आंसर आ चुका है जैसे कि मैंने भेजा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटीजर से चेंज करके डबल कर दूँ, यहाँ पे डबल वैल्यूज़ डाल दूँ और यहाँ पे भी डबल कर दूँ, तो ऊपर अपने आप सब कुछ डबल हो जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले एक एरे बनाई इंटीजर टाइप की, ऑब्जेक्ट को कॉल किया और एक्सप्लिसिटली बताया कि जनरेट डेटा टाइप इंटीजर टाइप का होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने नेम ऑफ एरे और साइज ऑफ एरे को भेज दिया और ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई जो कि टेम्पलेट क्लास है। उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स लिए, एक एरे टाइप का एरे जो कि टी टाइप का है यानी जनरेट डेटा टाइप का है, और एक एफ लिया जो भी जनरेट डेटा टाइप का है। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको कॉपी कर दिया क्यू आई, एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ क्यू आई के अंदर कॉपी कर दी और साइज़ की जो वैल्यू थी वो एफ कॉपी कर दिया। ये ए की वैल्यूज़ और साइज़ की वैल्यूज़ नीचे जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे वहाँ से भेजकर यहाँ पे कॉपी हो गए थे ये। उसके बाद ये टी सम है, यहाँ पे मैंने सम फंक्शन को डिक्लेयर किया है और फिर सम फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से दे। तो ये था क्लास टेम्पलेट्स के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्लास स्पेशलाइजेशन, टेम्पलेट्स स्पेशलाइजेशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।